नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 17 सितंबर, दिन है आज गुरुवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते एक नज़र। ज़िले में कोरोना की कुल संख्या बढ़कर पहुंच गई 3026। कल आई रिपोर्ट्स में पाए गए 5 नए मरीज। राजपुर थाना क्षेत्र के रसेन गाँव में अपने ही बेटे ने पीट पीट के कर दी अपनी बूढ़ी माँ की हत्या। अप्रैल से दिसंबर तक के लिए केवल स्कूल फी ही करना होगा जमा, अभिभावकों को। डुमराव स्टेशन के समीप 12 वर्षीय किशोर की क्षत विक्षत अवस्था में शव बरामद। स्वर्ण व्यवसायी को लूटने पहुंचे जमुना चौक के पास 2 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। तो आइए अब खबरों को पढ़ते हैं विस्तार से। सबसे पहले तो आप सभी जिलेवासियों को और देशवासियों को विश्वकर्मा पूजा की ढेरों शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलना चाहूँगा कोरोना अपडेट की तरफ, और मैं आपको इस न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ज़िले की कोरोना की कुल संख्या 3026 पहुँच चुकी है। हालांकि आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि 2862 लोग रिकवरी कर चुके हैं। 159 एक्टिव केसेस हमारे बक्सर ज़िले में चल रहे हैं। अभी तक जितने भी दिनों से कोरोना की टेस्टिंग हो रही है, कल जो रिपोर्ट्स आए उनमें सबसे कम मरीज पाए गए। कुल मिलाकर केवल 5 मरीज ही एक्टिव पाए गए हैं। इन 5 मरीजों में से 3 बक्सर के हैं, एक चौगाई के दंगौली निवासी है और एक चौसा के सौरी निवासी है। ये सबसे न्यूनतम आंकड़ा है जो कि कोरोना रिपोर्टिंग के दौरान मुझे दिखाई दे रहा है, केवल 5 लोगों का। ईश्वर करे कि ऐसे ही अब रिपोर्ट्स आने बंद हो जाए और हम लोग बेफिक्र होकर अपने सारे कार्य को कर सकें। आगे बढ़ेंगे। राजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिस गांव का नाम है रसेन। वहां से एक ऐसा समाचार हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है जो निश्चित तौर पर इंसानियत को शर्मसार कर देगा। एक माँ जितनी तमन्ना के साथ अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करती है, हर एक माँ जिसके कानों तक ये न्यूज़ पहुँचेगी, निश्चित तौर पर उसे ऐसे बेटे पर शर्म आएगी। बताया ये जा रहा है कि रसेन गांव के ही रहने वाली एक बुढ़ी माँ को उनके अपने ही बेटे ने पीट पीट कर इतना पीटा कि उनकी सांसें रुक गई। वो रसेन गांव के वार्ड नंबर 5 की वार्ड सदस्या भी थी। उनका नाम बितनी कुंवर है। उनका पुत्र, जिसको गांव वालों ने बताया कि बहुत ही उदंड किस्म का ये लड़का है, उसका नाम रमेश पासवान है। वह अपनी मां से किसी बात को लेकर उलझ गया और उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुकी मां के साथ बहुत ही ज़बरदस्त मारपीट की। जब चिल्लाने लगी उसकी मां, तब जाकर लोग वहां पर दौड़े दौड़े पहुंचे और जब लोगों को अपने पास आता हुआ देखा रमेश पासवान, तो वहां से भागने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। राजपुर थाने को सूचना दी, थाना वहाँ पर पहुंची और रमेश को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मां ने इस बीच अपने दम को तोड़ दिया। जब ये खबर हमें मिली तो निश्चित तौर पर हमें सोचने पर विवश होना पड़ा। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है, जब उसका लालन पालन करती है, एक छोटा से भी चोट जब उसके बेटे को लगती है तो उसको कितना आह निकलता है। बच्चे की आंखों में आंसू आने से पहले एक माँ की आंखों में आंसू आता है। और वही बेटे, कुछ ऐसे बेटे भी निकल कर आते हैं, कुछ ऐसे कपूत बन जाते हैं जो अपने ही माँ के साथ इस प्रकार के ज़्यादती करते हैं। ये केवल इकलौता मामला नहीं, हम अपने समाज में देखने की कोशिश करें, ऐसे बेटे भी भरे हुए हैं जो कि अपने माँ बाप को इतनी तकलीफ़ देते हैं। भले मारते सब नहीं, लेकिन तकलीफ़ देने वाले बहुत लोगों की संख्या है। कोशिश करें ऐसे तमाम बेटे जिस तक ये समाचार पहुँच रही है, माँ को आप अपने ज़िंदगी में सबसे बड़ा स्थान दें। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। माँ ने आपके लिए बहुत सारे कष्ट उठाए हैं आपके जीवन में। उन कष्टों को, कम से कम उन कष्टों के प्रति आप अपना ऋणी रहें और अपने माँ बाप की सेवा करें बड़े हो जाने के बाद। खबरों को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि कई दिनों से एक विवाद चला रहा था अभिभावक संघ और स्कूल प्रबंधन के बीच में। अब ये सोचा जा रहा था कि कोरोना काल में जो इतने हद तक ये बंद कर दिया गया पढ़ाई लिखाई, तो अभिभावक कितना फ़ी देंगे, क्या नहीं देंगे, क्या लेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा तनाव चल रहा था दोनों ही पक्षों के बीच में। कई स्कूलों ने ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था करी, यूट्यूब के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से। जिन स्कूलों ने पढ़ाया है वो अपने शिक्षकों को सैलरी भी दे रहे हैं, तो उन लोगों का कहना था कि हम इतने शिक्षकों को सैलरी कहाँ से देंगे। इसी बात को लेकर जिलाधिकारी अमन सवेर ने एक बैठक बुलाई जिसमें अभिभावक संघ के लोगों को और विद्यालय प्रबंधन के लोगों को आमंत्रित किया गया। दोनों के बीच में वार्तालाप कराई गई और फाइनली यह तय किया गया कि अभिभावकों को अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के फ़ी में
केवल ट्यूशन फ़ी यानी कि शिक्षा से संबंधित जो फ़ी होता है केवल वही जमा करना होगा। बाकी जितना भी एक्स्ट्रा फ़ी आपके लगते हैं उनको नहीं देना होगा, और ये फ़ी भी आपको किश्तों में जमा करना होगा। उसके पहले का भी बकाया अगर आपके पास है तो किश्तों में ले जाकर जमा करेंगे। किश्त की एक सूची भी प्रकाशित की गई है ज़िला प्रशासन के द्वारा, जो कि हर स्कूल में अवेलेबल है। तो जो भी अभिभावक का फ़ी जमा करना चाहते हैं या देने जा रहे हैं, आप उस सूची को अपने साथ में ले लें और उसी के हिसाब से किश्तों में आप अपने फ़ी को जमा करें। ये समझना अनिवार्य है कि इस कोरोना काल में हर कोई परेशान है, अभिभावक भी परेशान है, स्कूल भी परेशान है, शिक्षक भी परेशान है, हर जगह परेशानी का दौर है। और सरकारों ने जितना हो सका उतना किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जहाँ सरकार की कोई सहायता नहीं पहुँचती है, वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, उनका कोई कुछ करने वाला नहीं। और इस कोरोना काल में बहुत सारे अभिभावक भी उसमें शामिल हैं और बहुत सारे शिक्षक भी शामिल हैं। ये एक बीच का रास्ता निकाला गया है। उम्मीद है कि इससे अभिभावक संघ और स्कूल प्रबंधन के बीच सामंजस्य स्थापित होने में सहायता मिलेगी। आगे बढ़ेंगे कि डुमरांव रेलवे स्टेशन के समीप ट्रैक पर एक 12 वर्षीय किशोर की क्षत विक्षत शव देखा गया। कल 3:30 बजे के आसपास की घटना है। जीआरपी को सूचना दी गई। जीआरपी को जब सूचना मिली तो जब वहां पर पुलिस पहुंची तो वहां पर देखा कि एक शव वहां पर पड़ा हुआ है। खून के छींटे तलाशने की कोशिश किए गए, लेकिन कहीं पर खून के छींटे मौजूद नहीं थे। इसलिए ये संदिग्ध मामला नज़र आ रहा है कि क्या ये वास्तव में यहीं पर हत्या हुई या फिर दुर्घटना हुई या फिर कहीं और से इस किशोर के शव को ले आकर वहाँ पर फेंक दिया गया। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि वो किसी युवती का शव है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि वो 12 वर्षीय किशोर थे जिनकी मृत्यु हुई। अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस डुमरांव थाने को मामले को सुपुर्द कर दी है। डुमरांव थाना ने सब कुछ अपने जिम्मे ले लिया है, मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब देखना ये होगा कि वास्तव में वो 12 वर्षीय किशोर कौन है और क्यों हत्या हुआ, ये जानने वाली चीज़ें होंगी। आगे चलकर पुलिस के माध्यम से जो बातें बताई जाएगी आप तक वो सूचना पहुँचाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही डेयरिंग काम किया गया बक्सर के जमुना चौक पर। कुछ बहुत ही नवोदित अपराधी पहुँच गए एक स्वर्ण व्यवसायी को लूटने के लिए। उनके पास हथियार था। जमुना चौक पर स्थित वो दुकान है, वहाँ पर पहुंचकर हथियार दिखाकर लूटने का प्रयास करने लगे। लेकिन जो व्यवसायी थे जिनका नाम है गुदरी प्रसाद, उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत दिखा दी और चिल्लाना शुरू कर दिया। उनके चिल्लाहट को सुनकर आसपास के लोगों की नज़र दुकान पर पड़ने लगी। अब जब अपराधियों को ऐसा लगा कि वो पकड़े जाएंगे तो ये भागने का प्रयास वहाँ से करने लगे। तभी जमुना चौक पर 2 पुलिस वाले खड़े थे जो कि ड्यूटी कर रहे थे। उनमें से एक की नज़र पड़ गई भागते हुए अपराधी पर। उन्होंने दौड़ लगाई और दौड़ लगाकर उन्होंने बहादुरी दिखाकर उस अपराधी को पकड़ लिया। एक अपराधी जो पकड़ा गया उसका नाम अक्षय कुमार है, और अक्षय कुमार के बयान के आधार पर बाईपास रोड से एक और अपराधी को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम संतोष कुमार उर्फ छोटू है। अब जो बयान इन दोनों के द्वारा दिए गए हैं उससे ये पता चल रहा है कि कुल 5 व्यक्ति इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे। हालांकि इनको नवोदित अपराधी कहा जा रहा है, अर्थात इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी नहीं है। गिरफ्तार अपराधी जो अक्षय है वो BCA का स्टूडेंट है, BCA का छात्र है। आखिर कौन सी मुसीबत आ गई कि विद्यार्थी, अगर ये अपराधी नहीं, अगर ये विद्यार्थी हैं तो किस मुसीबत में आकर इन्होंने अपराध के रास्ते को चुना। हालांकि ज़िंदगी में कभी भी कितनी भी मुसीबतें आ जाए, ये कतई जायज़ नहीं ठहराया जा सकता कि हम अपने मुसीबतों और कष्टों को दूर करने के लिए अपराध का रास्ता आजमाएं। इसलिए इसे तो कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बार अवश्य देखने की कोशिश की जाए कि आखिर ये कौन सा दौर चल रहा है कि छात्र अपराध की दुनिया में प्रवेश करने के लिए विवश हो रहे। कुछ तो बात होगी, वरना पढ़ने वाला विद्यार्थी, अपनी ज़िंदगी और करियर को संवारने वाला विद्यार्थी अपराध के रास्ते पर यूं कैसे जाएगा। आशा करते हैं पुलिस मामले की जांच करेगी, तहकीकात करेगी और जो बातें निकल कर आएंगी वो हमें ज़रूर बताएंगी और हम आप तमाम जनता तक उन बातों को पहुंचा सकेंगे। ये हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आपको पहुंचाया। कोरोना काल चल रहा है, इसलिए मैं अभी भी आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने आप को बचा कर ही रखें। हाथ धोने में और मास्क पहनने में कोई बुराई नहीं है। शरीर को साफ़ रखने में और घर को साफ़ रखने में कोई बुराई नहीं है। ये तो हमारी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। फिर भी हम अपने जीवन की सुरक्षा अवश्य करें, अपने शरीर की चिंता करें, अपने स्वास्थ्य की चिंता करें। इस कोरोना काल में आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोरोना से बचे रहें, ऐसी हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।